जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए कि बिहार में जो चुनाव में परसेंटेज वोट बहुत कम पड़ा है, 48 पॉइंट समथिंग है यहाँ, बिहार में। जबकि अन्य जगह 60 अबव 80 तक 79 तक वोट पड़ा, परसेंट वोट पड़ा है। वैसे स्थिति में लगता है कि यहाँ न तो मोदी का चला है और न ही महागठबंधन का कोई चला है, किसी के एक तरफा वोट नहीं पड़ा है, लोगों को रुचि नहीं रही है, इसलिए लोग नहीं आए, ऐसा लगता है। आप इसमें बताया जाए कि क्या कारण है ये यहाँ का वोट परसेंटेज कम हुआ है और पिछले इलेक्शंस के तुलना में भी बहुत वोट कम है। अब देखिए, पिछले की तुलना में 7% कम वोटिंग हुआ, ठीक है। और अभी दूसरी जगह का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ सबसे कम वोटिंग हुआ मान लीजिए बिहार में जो लोकसभा क्षेत्र में हुआ, तो इसका मायने क्या, कम वोटिंग का मायने क्या है। तो यहाँ साफ साफ ये लगता है कि जब कभी भी जैसे मोदी का जो लहर का बात होता है, अगर मोदी लहर है या राम लहर है तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। मतलब आपको 70% 60 से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ना मोदी लहर है और ना राम लहर। तो जो रामनवमी भी बीच में पड़ा, अब देखिए 17 को रामनवमी था, 19 को चुनाव हुआ, उसका भी असर मान लीजिए कि नहीं, मतलब लोगों में नहीं पड़ा। दूसरे में एक तो वो रहता, दूसरे में रहता है कि सरकार को हटाने के लिए भी जो होता है, या मान लें कि विपक्ष को लाने के लिए भी होता है, तो एंटी समझिए कि लहर भी होता है, तो वो भी कम दिख रही थी। या कम अगर कम वोटिंग हुआ तो इसका मतलब है कि वही लहर नहीं रहा। तीसरे में एक और होता है कि कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के अलावा तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट, पांचवा कैंडिडेट, अगर किसी क्षेत्र में मजबूत कैंडिडेट रहता है, अगर वो वोट को उसमें कराता है तो उसमें परसेंटेज उसका बढ़ता है, तो उसके चलते भी कुछ वोट परसेंटेज बढ़ता है, उसके लोग भी मजबूत रहता है, आता है। तो ये सारी चीज़ मान ली की है। तो देखने से लग रहा है कि आकर्षण मोदी लहर ख़त्म है, उसके अलावा राम लहर का कोई मतलब नहीं है, रामनवमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और विपक्ष चूँकि मुद्दा विहीन है बिहार में खासकर, तो ये भी किसी मुद्दा को इस्टेब्लिश करने में नाकामयाब रहा, ताकि जिसके कारण जो है वोट परसेंटेज लोगों में बढ़ता। और दूसरे में जो भी जहाँ कहीं अगर विपक्ष भी जो तीसरा चौथा लोग खड़ा भी है, तो वो भी कोई खास काम नहीं हो रहा है। और मूल बात ये है कि एजेंडा पर लड़ाई नहीं हो रहा है, ये सामाजिक समीकरण पर लड़ाई हो रहा है। सामाजिक समीकरण को जो साध लेगा वो जीतेगा, जो नहीं सीधे साधेगा वो हार जाएगा। तो मोटा मोटी यही मानने की बात है कि सामाजिक समीकरण को ही आधार पर जीतने हारने का बात हो रहा है। और चूँकि सत्ता पर काबिज होने का और सत्ता से बेदखल करने का ही लड़ाई हो गया है, कहीं कोई मुद्दा नहीं है, कोई सोशल सरोकार का कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी दूर करने का केंद्रीय स्तर से कहीं कोई मुद्दा मान नहीं है, गरीबी कहने के लिए तो, लेकिन गरीबी दूर करने का कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ लोगों का बहकावे के लिए मान लीजिए हो रहा है, इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं। तो निष्कर्ष निकला कि इस बिहार में न तो धार्मिक सांप्रदायिकता चली, ना राम नाम का ये कि जो मंदिर बना है उसका कोई चल रहा है, और नहीं एक तरफा किसी मोदी का चला और नहीं एक तरफा राहुल जी का चला। हाँ, ना मोदी को हराने के लिए भी नहीं चल रहा, ना हराने का चला, ना किसी को जिताने के लिए। हाँ, जनता ने जो एज यूजुअल तरीका से अपना वोट दे दिया। ऐसा लगता है कि दोनों के ही में जो 4 जगह की चुनाव था फर्स्ट चरण में, उसमें जो महागठबंधन जो इंडिया का है, सीट शेयरिंग का जो अनाउंसमेंट जो नहीं हुआ है, उसका भी असर पड़ा है और लोगों को इसमें रुचि नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए वोट कम परसेंट पड़ा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।